जिस काम में काम करने की हद पार ना हो, फिर वो काम किसी काम का नहीं। अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच में बगावत लाजमी है। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज का राशिफल यानी कि 16 मई के इस विशेष एपिसोड में साथ ही मैं आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज तारीख 16 मई 2022 है, दिन सोमवार का है। आज के विशेष उपाय में वेदों में नारी का कैसा महत्व है, ये इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा। तो संवत 2079 का वैशाख शुक्ल पक्ष चल रहा है। पूर्णिमा तिथि है आज सुबह के 9:43 तक, जिसके बाद में प्रतिपदा तिथि आरंभ होगी। विशाखा नक्षत्र रहेगा दोपहर के 1:17 तक, जिसके बाद में अनुराधा नक्षत्र आरंभ होगा। वहीं पे तुला राशि का चंद्रमा रहेगा आज सिर्फ सुबह 7:53 तक, जिसके बाद में वृश्चिक राशि का चंद्रमा लगेगा। इसके कारण जो भी प्रेडिक्शंस हैं वो वृश्चिक राशि का ही बेसिस बना करके किए जाने वाले हैं। राहुकाल का समय सुबह के 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक है। वहीं पे शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज सुबह के 5:55 से लेकर 7:25 तक है और उसके बाद में 2:55 से लेकर 5:55 तक रहेंगे। ऐसे में उत्तर दिशा में यात्रा करना आपके लिए शुभ साबित हो सकता है। वहीं पे पूर्व दिशा और साउथ ईस्ट दिशा में अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो दूध पी करके या दूध का कुछ बना खा करके अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। यह दिशाशूल दोष का परिहार होगा। आज सूर्योदयकालीन कुंडली में आश्रय योग, संख्या योग, कल्पद्रुम योग, केंद्रुम भंग योग, सफल अमल कीर्ति योग, काहल योग और अखंड साम्राज्य योग जैसे राजयोगों का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप स्वयं की कुंडली बनवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में राजयोग कौन से हैं, अगर आप न्यूमरोलॉजी के अनुसार अपनी कुंडली देखें तो आपके नाम का टोटल क्या आता है, उससे आपको क्या फल मिलते हैं, लाल किताब के अनुसार आपको कौन से उपाय करने चाहिए हैं, वैदिक कुंडली के अनुसार आपकी कुंडली में आज के समय कौन सी ग्रह दशा चल रही है, कौन सी प्रत्यंतर दशा चल रही है, कौन सी अंतरदशा चल रही है, तो इन सभी की जानकारी जो है वो आपको स्वयं की संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका के द्वारा मिल सकती है। तो अगर आप भी ज्योतिष में अपना इंटरेस्ट रखते हैं और चाहते हैं कि स्वयं की कुंडली जाने, अपनी ही नहीं बल्कि अपने परिवार वालों की कुंडली के बारे में भी जाने, तो ऐसे में एक बार आपको संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका ज़रूर बनवानी चाहिए। और अगर इस पर और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो साइड में जो नंबर्स दिए हैं उस पर संपर्क आपको ज़रूर करना चाहिए। अब बात करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए राशि भाव से 8th हाउस में चंद्रमा है जो कि नेगेटिव है, पर आपको यहाँ पे मित्र तारा का साथ मिल जाता है। अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स, जो आप बोल सकते हैं कि 40% तक आपको सपोर्ट देने का आज के दिन काम कर सकता है। ऐसे में घर परिवार वालों के साथ में किसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा बड़ी बहस छिड़ सकती है और वहीं पे अपने आप के अंदर एक डर का माहौल भी देखेंगे। दिल बहुत ज़्यादा बेचैन आपको दिख सकता है और आज इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कितना भी बड़ा कोई बवाल क्यों ना खड़ा हो जाए, कोई बहुत बड़ी बहस क्यों ना छिड़ जाए, आपको अपने आप को शांत रखने की ज़रूरत है। कोई भी बात होती है तो उसमें अगर आपने कुछ भी बोला तो वो आग में घी डालने का काम कर सकता है। और यहाँ पे नेगेटिविटी भी आपको देखने को मिल रही है और सपोर्ट भी बहुत कम है। तो ऐसे में तलवार हो सकता है कि आपके ऊपर ही सबसे पहले यहाँ पे घुमा दी जाए। इस चीज़ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। दाम्पत्य जीवन की भी अगर बात करें तो अपने लाइफ पार्टनर से सोच समझ करके बात कीजिएगा। कोई बात ऐसी अगर उठ जाती है जिससे आपको या उनको इमोशनली बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है तो उस टॉपिक से हट करके डाइवर्ट करके बात करने की ही कोशिश कीजिएगा, जो ज़्यादा बेहतर है। यहीं पे बिजनेसमैन जो हैं आज के दिन फैक्ट्री जाते हैं, शोरूम जाते हैं, अपनी दुकान पे जाते हैं, तो ध्यान रखने की ज़रूरत है कि मन भी नहीं कर रहा है काम करने का और ऐसे में वहाँ पे बैठ करके आपको लॉसेस उठाने पड़ सकते हैं। या तो फिर कोई चोरी हो सकती है शॉप के अंदर, या कोई ऐसे लोग आ सकते हैं जो तोड़ फोड़ मचा सकते हैं आपकी शॉप में। इस बात का आपको ध्यान रखने की आज के दिन ज़रूरत ज़रूर पड़ने वाली है। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। यहाँ पे आपको एक और चीज़ बता दूं कि नेगेटिविटी आपके आज है कुंडली में, तो इसके कारण ही मैं आपको बता रहा हूँ, वरना मेरा यहाँ पे खास तौर पे ऐसा कोई मोटिव नहीं है कि मेष राशि वालों को आज के दिन डिप्रेस करना है।
यहाँ पे ये भी बात समझने की है कि इतनी सारी नेगेटिविटी एक साथ में एक ही इंसान की ज़िंदगी में हो जाए वो भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जब मैं आपको राशिफल बता रहा हूँ तो 18 वर्ष की आयु से लेके 80 वर्ष की आयु तक लोगों की बात हो रही है। वहाँ पे मेल्स भी हैं, फीमेल्स भी हैं, स्टूडेंट्स हैं, वर्कर्स हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, सभी आएंगे। तो ऐसे में हर किसी के लिए एक साथ में जब बात करेंगे तो पिन पॉइंट करके हर किसी की ज़िंदगी पे बात नहीं हो सकती। पर अगर आप स्वयं की कुंडली के बारे में ही बात करना चाहते हैं, सिर्फ खुद के लिए बात करना चाहते हैं, तो आपको कुंडली विश्लेषण ज़रूर करवाने की ज़रूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के लिए राशि भाव से 7th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ये आपके लिए 70% तक सिचुएशन को पॉजिटिव बनाने का काम करता है। तो आज के दिन अपने लाइफ पार्टनर के नाम पे लैंड, प्रॉपर्टी, बिल्डिंग को लेकर के या ज्वेलरी को लेकर के आप कोई भी परचेज करने वाले थे या स्टॉक्स परचेज करने वाले हैं अपने लाइफ पार्टनर के नाम पे, तो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा शुभ साबित होने वाला है ये। ऐसे समय में जहाँ सोसाइटी में आप रहते हैं वहाँ पे भी आपकी वाहवाही होती है, आपकी पीठ थपथपाई जाती है और घर परिवार से पूरा सपोर्ट आपको मिलता है। जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं, उसमें आपको सपोर्ट पूरे तरीके से किया जाता है। यहाँ पे यंगस्टर्स जो हैं, यंगस्टर्स भी जो शादी की आयु तक आ चुके हैं, यानी कि अब मैरिज के लिए एलिजिबल हैं, तो उनकी शादी की बात चलने से और अच्छा रिश्ता सामने आने से हो सकता है कि आज बात फाइनलाइज भी हो जाए। ऐसे में बिजनेस ओनर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आज के दिन अपना बिजनेस कर पाएंगे, बहुत अच्छी इस तरीके से प्रॉफिट्स कमा पाएंगे। जो जॉब करने वाले हैं उनके लिए भी शानदार दिन है, हर किसी से सपोर्ट मिलेगा, एप्रिसिएशन मिलेगा और जो काम आपके हाथ में है उस काम को सही तरीके से बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड में करने में आप सक्षम साबित होंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो 6th हाउस में चंद्रमा है, पर यहाँ पे विपत्त तारा का 7 होना और अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स होना यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 50% पॉजिटिविटी देने का काम करने वाले हैं। तो ऐसे में सबसे पहले तो हेल्थ वाइज कोई भी आपको समस्या चल रही थी तो उससे अब आपको छुटकारा मिल सकता है। ऐसे ही समय में जो बिजनेस करने वाले हैं उनको यहाँ पे प्रॉफिट्स देखने को मिलते हैं, अलग अलग सोर्सेज से कमाने का मौका मिलता है और अपने आसपास में जो लोग हैं उनसे देख करके नए सोर्सेज से कमाना आप सीख भी सकते हैं। ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिन है। यंगस्टर्स जो जॉब इंटरव्यू के लिए आज के दिन सामने जाने वाले हैं, इंटरव्यू देने के लिए कहीं ऑफिस में जाने वाले हैं या ग्रुप डिस्कशन आपके होने वाले हैं, तो उसमें बहुत शानदार आपको सफलता मिलने वाली है। और जिनके बोर्ड एग्ज़ाम्स चल रहे हैं उनके लिए आज का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा शानदार साबित हो सकता है। ऐसे में ओवरऑल पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली हैं। जो यहाँ पे भारत के बाहर रह करके सट्टा खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, रूलेट खेलते हैं, ब्लैक जैक खेलते हैं, पोकर खेलते हैं या मैचेस पे रुपए लगाते हैं, तो उन सभी के लिए भी आज का दिन बहुत ज़्यादा शानदार बोला जा सकता है। ऐसे में शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि के लिए 5th हाउस का चंद्रमा है, पर वहीं पे वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स, ये आपको 40% सपोर्ट देने का काम करते हैं। तो ऐसे में आज के दिन खास तौर पे काम काज के अंदर मन ना लगना या तो फिर बहुत ही ज़्यादा आपको अंदर से खराब महसूस हो रहा है, जिसको इंट्यूशन बोला जाता है, आपको बहुत खराब इंट्यूशंस आ रहे हैं, तो ऐसे में अपने आप को सेफ और सिक्योर करने का आपको सबसे पहले काम करना चाहिए। ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे आपको लगता है कि आपका लॉस हो सकता है, क्योंकि अभी आसपास में हर जगह पे बार बार रह करके दंगे फसाद हो रहे हैं, जिसके कारण आप भी अगर ऐसे ही कहीं एरिया में रहते हैं जहाँ पे ऐसी कोई चीज़ हो रही है तो आपको और आपकी दुकान को या आपकी संस्था को यहाँ पे नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे समय में हेल्थ वाइज भी समस्याएं देखने को मिलती है। कोई यात्रा कर रहे हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है और रह करके सिर्फ 40% ही अगर सपोर्ट मिल रहा है तो ऐसे में बहुत ज़्यादा अपने आप को सिक्योर रखने की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। ऐसे में शुभ रंग जो है वो रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के लिए 4th हाउस का चंद्रमा है, वहीं पे साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स आपको नेगेटिविटी से बाहर निकालने का काम कर सकते हैं, यानी कि 67% तक का सपोर्ट दे रहे हैं। तो ऐसे में घर परिवार वालों से आज बात कोई हो रही है तो वो बात बहुत बड़ी बढ़ सकती है। अचानक से कोई ऐसी चीज़ें उसके अंदर एडअप हो सकती हैं जिससे कि आपके लिए प्रॉब्लम बन जाए। पर यहाँ पे 67% तक आपको सपोर्ट मिल रहा है, उसका यहाँ पे मतलब ये निकलेगा कि आप अपना पक्ष रखने का आपको समय भी मिलेगा, अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी और उस बहस को
सही तरीके से मैनिपुलेट करके वापस अपने फेवर में लाने तक का आपको यहाँ पे मौका देखने को मिल सकता है। ऐसे में ही जॉब करने वालों के लिए भी यही सिचुएशन रहने वाली है कि आपके ऊपर उंगलियां ज़रूर उठाई जाएंगी, पर अपने आप को प्रूव करने का आपको मौका मिलेगा जिसमें आप बाजी मार लेंगे। आज घर परिवार से सपोर्ट नहीं मिल सकता, इमोशनली हर्ट बहुत ज़्यादा महसूस हो सकता है और ऐसे समय में डिसीजंस लेने के अंदर आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज पा सकते हैं। पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि आपको बहुत बड़े लॉसेस उठाने पड़ जाएं। इमोशनली आज के दिन टायरिंग हो सकता है, थकाने वाला हो सकता है, पर ऐसे में आप लॉसेस नहीं उठाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लिए राशि भाव से 3rd हाउस में चंद्रमा है, पर यहाँ पे विपत्त तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स आज के दिन को 70% तक आपके लिए पॉजिटिव बनाने का काम करते हैं। तो ऐसे में लैंड, प्रॉपर्टी, बिल्डिंग या तो फिर फ्लैट्स के ऊपर कोई भी परचेज करने वाले हैं आप, तो उससे आपको अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल सकता है। ओवरऑल सक्सेस का दिन है, अप्रिसिएशन का दिन है, सेटिस्फैक्शन का दिन है। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा मग्न भी होंगे, खुशी भी उस काम से मिलेगी और उसी काम से सफलता के नए दरवाजे आपके लिए खुलने वाले हैं। जो जॉब करने वाले हैं और जो बिजनेस करने वाले हैं, आज दोनों के लिए ही दिन बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल सिद्ध हो सकता है, बहुत ही अच्छा सिद्ध हो सकता है। जो आपके पास में काम है उस काम को काफ़ी हद तक आप अच्छे से आज ऑन ट्रैक ला सकते हैं। बस बात यहाँ पे एक ही आती है कि थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। थोड़ा आराम से काम कीजिएगा। ज़्यादा स्ट्रेस लेके काम करेंगे, ज़्यादा अपने आप को ड्रेन करके काम करेंगे तो खुद की हेल्थ को आप खराब कर सकते हैं। उससे आपको संभल करके रहना है। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो 2nd हाउस में चंद्रमा है, पर वहीं पे प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स मिलने के कारण आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि आपको 50% तक सपोर्ट मिलने का यहाँ पे काम हो रहा है। तो ऐसे में डिससैटिस्फैक्शन आपको बहुत महसूस होगा। जो जॉब करने वाले लोग हैं, जॉब करने वालों को आज सबसे ज़्यादा ये परेशानी देखने को मिलेगी कि जो भी आपके अंदर काम करने वाले लोग हैं, आपके स्टाफ मेंबर्स हैं या आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, उनके काम से आज आप खुश नहीं होंगे और हर काम को स्वयं ही करने की कोशिश करेंगे, जिसके कारण खुद के कामों को छोड़ना पड़ सकता है और आपको अपने सीनियर से आज के दिन बहुत ही ज़्यादा बड़ी फटकार भी पड़ सकती है। वहीं पे बिजनेस करने वालों को भी यहाँ पे आज के दिन ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो आप काम कर रहे हैं उस पे फोकस आपका ज़्यादा होना चाहिए है, ना कि आपके आसपास में लोग क्या कहते हैं, कितनी उंगली उठा रहे हैं। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि आसपास वालों का काम सिर्फ बात करना है तो वो बात करते ही रहेंगे। उससे जो आपको जानते हैं उनको मालूम है कि आपका कैरेक्टर कैसा है। आपका कैरेक्टर सामने बोलने वालों से खराब नहीं हो सकता। तो इस बारे में आपको ज़्यादा अपने आप को सेटिस्फाइड रखने की ज़रूरत पड़ने वाली है। ऐसे समय में पैसों का नुकसान हो सकता है अगर अपने काम को छोड़ करके आसपास की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देंगे। आसपास में कोई झगड़ रहा है या दूसरे को किसी को गलत करते हुए देख रहे हैं, उसको टोकने चले जाते हैं, तो ऐसे में आपके लिए नुकसानदायक स्थिति बन सकती है। ऐसे में स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को भी बहुत सोच समझ करके यहाँ पे एग्ज़ाम देने की तैयारी करनी है। अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एग्ज़ाम में भी सिर्फ अपनी आंसर शीट पर ही ध्यान दें, ज़्यादा बेहतर रहेगा, वरना आसपास के लोगों की गलतियों के कारण आप आज के दिन फंस सकते हैं। ऐसे में शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है और वहीं पे मित्र तारा का भी आपको साथ मिल जाएगा और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव बनाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में जो भी इन्वेस्टमेंट्स आप कर रहे हैं उससे आपको लाभ मिलता है। सोशल सर्कल में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलती है। बड़े बड़े लोगों से, पॉलिटिशियन से, इन्फ्लुएंसर्स से, मॉडल से दोस्ती यहाँ पे करने का आपको मौका मिल सकता है। ऐसे ही समय में अगर आप अच्छे खासे फाइनेंशियली स्टेबल अगर बोला जाए तो आप वो हैं, तो ऐसे समय में कोई प्रॉपर्टी, कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी भी परचेज आप कर सकते हैं, जिससे कि आपको आने वाले समय में बहुत भारी लाभ देखने को मिल सके। आज जो भी लोग वाहन को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के शॉपिंग के लिए निकलना चाहते थे या तो फिर कपड़ों की शॉपिंग के लिए निकलना चाहते थे, उनके लिए भी बहुत अच्छा दिन है। अपने आप के सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने का भी मौका मिलेगा और जो भी आप कर रहे हैं सोसाइटी में भी आपको उसे वाहवाही बटोरने के मौके ज़रूर मिलने वाले हैं। शुभ रंग ऐसे में रहेगा रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए राशि भाव से 12th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का साथ है। ये आपको 67% नेगेटिविटी देने का काम करते हैं और अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स होने से सिर्फ और सिर्फ 33% आपको सपोर्ट मिलता है, जिसके कारण आज के दिन बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतते हुए आपको अपना दिन बिताने की ज़रूरत है। सबसे पहले इमोशनली और मेंटली
आप स्वयं को परेशान देखेंगे, मेंटली बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर हो रहे हैं, परेशान हैं, बातों की चिंता कर रहे हैं जो अभी तक हुई भी नहीं है। तो उसके कारण अपने आप की सेहत भी खराब कर देंगे, हेडेक होने की संभावना यहाँ पे बढ़ जाएगी। यही बोला जाए कि अपनी बॉडी में एनर्जी ड्रेन होती भी महसूस कर सकते हैं, डिहाइड्रेटेड महसूस हो सकता है, छाती में दर्द उठ सकता है। तो इन समस्याओं से आपको परेशान होना पड़ सकता है। जो भी लोग जॉब पे जाने वाले हैं, खुद का बिजनेस करते हैं, तो उनके लिए भी आज के दिन आलस के कारण आप अपना काम पूरा नहीं कर पाएंगे। ध्यान ना देने के कारण आपको लॉस उठाना पड़ सकता है। आसपास में कोई बच्चे आए हैं शॉपिंग करने के लिए आपके पास में, तो शॉपिंग करते करते कुछ चीज़ें चुपचाप अपनी जेब में रख के निकल गए, तो इस कारण भी आपको लॉस उठाना पड़ सकता है। आज यात्रा करने से स्वयं को बस रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि यात्रा करने से बहुत ही ज़्यादा आपके लिए यहाँ पे सिचुएशन ख़राब हो सकती है। यानी कि स्वयं अगर अपनी गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, उसमें अगर कैब करते हैं, टैक्सी करते हैं, ऑटो करते हैं या बस में जाते हैं, तो आपके लिए समस्याएं ज़्यादा नहीं देखने को मिलने वाली। ऐसे में शुभ रंग रहेगा एनर्जेटिक रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए राशि भाव से 11th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स। ये 100% सिचुएशन को आपके फेवर में ला करके खड़ा कर देते हैं। ऐसे में कोई भी नई आपको जानकारी चाहिए, नई नई चीज़ें आप सीखना चाहते हैं, नए कोर्सेज आप कर रहे हैं, खासतौर पे यंगस्टर्स जो हैं, जो अभी स्कूल के एग्जाम्स बस दिए हैं और उसके बाद में आप आगे की स्ट्रीम चूज़ करना चाहते हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा है कि आपको बैठे बैठे में ऐसे ऐसे लोग आकर के मिल सकते हैं, ऐसे आपको ऑल्टरनेट्स मिल सकते हैं, जिससे कि आगे चूज़ जो आपको स्ट्रीम करनी है उसमें बहुत आसानी हो जाए। आज हेल्थ वाइज कोई समस्या देखने को नहीं मिलने वाली। ऐसे ही समय में कोई बहुत ही गुणी इंसान का, कोई बहुत ही पढ़े लिखे इंसान का घर में आ जाना, यानी कि गेस्ट बन के आ जाना, वो आपके लिए बहुत अच्छी सिचुएशन खड़ी कर सकता है। घर में, घर के अंदर बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ भी ला सकता है, और घर के अंदर जो एक तरफ से आप बोल सकते हैं सिचुएशन जो थी, जो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रेस वाली बन रही थी, उसको भी ख़त्म कर सकता है। ऐसे में यात्रा करने से भी आपको लाभ मिलेगा। और जो भी बच्चे यहाँ पे फॉर्म्स भरने वाले हैं, तो फॉर्म भरते वक्त अगर आपके दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि क्या मेरा सिलेक्शन होगा या मेरा यहाँ पे नहीं हो सकता, तो मैं ऐसा नहीं करूँ, तो ये चीज़ आप दिमाग से हटा दीजिए। सबसे पहले जितने ज़्यादा आपके पास में ऑल्टरनेटिव होंगे, उतने ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। इस बात को समझिएगा। जो प्रोबेबिलिटी आपने स्कूल में सीखी है, अब वही प्रोबेबिलिटी चैप्टर को अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करने की बात आती है। शुभ रंग इसमें रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स। ये सिचुएशन 100% आपके लिए पॉजिटिव बनाते हैं। ऐसे में मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि देखने को मिलती है। जो काम करते हैं उससे सफलता मिलती है। जो काम करते हैं उससे ऐसी चीज़ें होती है कि न्यूज़पेपर तक में आपका नाम आए अच्छी चीज़ों के लिए। इस बात पे आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ऐसे में यंगस्टर्स जो हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनके लिए भी आज के दिन पब्लिक से अटैच होने का या पब्लिक से जो मैसेज वो कन्वे करना चाहते हैं उसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया जाएगा, और वापस रेसिप्रोकेट या रिएक्ट भी बहुत उनको पॉजिटिव मिलने वाला है। अचानक से नौकरी में बदलाव अगर आप देखते हैं, तो इस बदलाव से घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी जॉब करते हैं उनको यहाँ पे खास तौर पे बता दूँ कि सक्सेस जो है वो चेंज से ही आती है। अक्सर बोला जाता है द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ इज चेंज। तो वो चेंज जो है उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हैं और ये आपको सक्सेस की तरफ आगे बढ़ाने का काम करेंगी। ऐसे में बिजनेसमैन भी आज के दिन बहुत अच्छे से कमाने का लुत्फ उठाएंगे। जो एक्सपेक्ट करते थे जितना प्रॉफिट होना चाहिए है, उससे ज़्यादा ही प्रॉफिट कमा करके घर लौटेंगे। ऐसे में शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए राशि भाव से 9th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स है, जो सिर्फ और सिर्फ 40% सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में जो भी काम कर रहे हैं उसमें अड़चन ज़्यादा देखने को मिलती है। आसपास के लोग आपको भटकाने का काम ज़्यादा करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में आप क्योंकि सोच साफ नहीं पा रहे हैं, या तो फिर सोचते समय में आपको लोग आसपास के इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी कर देंगे, तो इसके कारण आप लॉसेस उठा सकते हैं। बेकार के कामों में, बेकार के लोगों से आज अपने आप को बचाना है, और ऐसे में घर परिवार के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने की कोशिश करें। फिर चाहे आपके माता पिता या आपके घर के अंदर जो सदस्य हैं आपके अंदर कोई कमी निकाल करके आपको बताते हैं, तो उस चीज़ से घबराइएगा मत, उदास मत होइएगा। अगर कोई कमी है, जब बताया जाता है तभी तो मौका मिलता है उसको सुधारने का।
पॉजिटिव सेंस में लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। जो भी आज हो रहा है वो काफ़ी हद तक आपकी लाइफ में बहुत आने वाले बड़े चेंजेस के लिए आपको तैयार कर रहा है और ये चेंजेस आपके लिए सक्सेस लेकर के आएंगे। ऐसे में शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। आइए अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की कि वेदों में नारी का कैसा महत्व है। हमारे वेद नारी को अत्यंत महत्वपूर्ण, गरिमा में उच्च स्थान प्रदान करते हैं और वेदों में स्त्रियों की शिक्षा, दीक्षा, शील, गुण, कर्तव्य, अधिकार और सामाजिक भूमिका का जो सुंदर वर्णन आपको मिल सकता है वो कहीं और नहीं। वैसा संस्कार के अन्य किसी धर्म ग्रंथ में आपको कभी नहीं देखने को मिलेगा जो आपको हिंदुओं के वेदों में देखने को मिल सकता है। वेद उन्हें घर की सम्राज्ञी कहते हैं और देश की शासक, पृथ्वी की सम्राज्ञी तक बनने का अधिकार देते हैं। और वेदों में स्त्री यज्ञ है अर्थात यज्ञ समान पूजनीय है। और वेदों में नारी को ज्ञान देने वाली, सुख समृद्धि लाने वाली, विशेष तेज वाली देवी विदुषी, सरस्वती, इंद्राणी, उषा जो सबको जगाती है, ऐसे अनेक आदर सूचक नाम दिए गए हैं। तो वेदों में स्त्रियों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, उसे सदा विजयिनी कहा गया है और उनके हर काम में सहयोग और प्रोत्साहन की बात कही गई है। वैदिक काल में नारी अध्ययन अध्यापन से लेकर रण क्षेत्र में जाती थी। जैसे कैकेयी महाराज दशरथ के साथ युद्ध में गई थी। कन्या को अपना पति स्वयं चुनने का अधिकार देकर वेद पुरुष से एक कदम आगे ही रहते हैं। अनेक ऋषिकाएं वेद मंत्रों की दृष्टि है अपाला, घोषा, सरस्वती, सर्पराज्ञी, सूर्या, सावित्री, अदिति, दक्षायनी, लोपामुद्रा, विश्वाविरा, आत्रेयी आदि। फिर भी जिन्होंने वेदों के दर्शन भी नहीं किए, ऐसे कुछ रीढ़ की हड्डी विहीन बुद्धिवादियों ने इस देश की सभ्यता, संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने का जो अभियान चला रखा है, उसके तहत वेदों में नारी का अवमानना का ढोल पीटते रहते हैं। आइए वेदों में नारी के स्वरूप की झलक इन वेदों में देखते हैं। यजुर्वेद में कहा गया है, शासकों की स्त्रियां दूसरों को राजनीति की शिक्षा दें। जैसे राजा लोगों का न्याय करते हैं, वैसे ही रानी भी न्याय करने वाली हो। अथर्ववेद में कहा है, संतानों को पालने वाली, निश्चित ज्ञान वाली, सहस्त्रों स्तुति वाली और चारों ओर प्रभाव डालने वाली स्त्री, तुम ऐश्वर्य पाती हो, हे सुयोग्य पति की पत्नी, अपने पति को संपत्ति के लिए आगे बढ़ाओ। अथर्ववेद में ही और कहा गया है, तुम सब कुछ जानने वाली, हमें धन धान्य से समर्थ कर दो। हे स्त्री, तुम हमारे धन और समृद्धि को बढ़ाओ। अथर्ववेद में यह भी कहा गया है, तुम हमें बुद्धि से धन दो। विदुषी, सम्माननीय, विचारशील, प्रसन्नचित पत्नी संपत्ति की रक्षा और वृद्धि करती है और घर में सुख लाती है। ऋग्वेद में कहा गया है, स्त्री को परिवार और पत्नी की महत्वपूर्ण भूमिका में चित्रित किया गया है। इसी तरह वेद स्त्री की सामाजिक, प्रशासकीय और राष्ट्र की सम्राज्ञी के रूप का वर्णन भी करते हैं। जो ये बोलते हैं कि हिंदुओं ने, यानी कि हिंदू शासकों ने, जिन्होंने द्रौपदी को दांव पे लगा दिया, तो ऐसे हर समाज में कुछ लोग मिलेंगे जिन पे लालचन उठानी चाहिए, जो कलंकित है। हर धर्म में ऐसे कलंकित लोग आपको मिल जाएंगे। तो उसके लिए पूरे के पूरे समाज को खराब नहीं कहा जा सकता। सनातन धर्म वो है जिससे बाकी सारे धर्म बने हैं। सनातन धर्म ही वही है जिसके थ्रू हमारी आइडियोलॉजीज लेकर के बाकी धर्मों ने अपनी किताबें लिखी। अपनी सोसाइटी को कैसे चलाना है, अपने धर्म को कैसे आगे बढ़ाना है, उसकी सीख इस धर्म से ली। तो इस धर्म को खराब बोलने से पहले ये बुद्धिजीव 2 बार सोच लें कि क्या बोल रहे हैं। क्योंकि अब तो हिंदुओं को भगवा गैंग बोला जा रहा है। कोई बोल रहा है कि मोदी सपोर्टर हैं, मोदी भक्त हैं, अंध भक्त हैं। तो यहाँ पे बता दूं, भगवा
रंग है, जैसे हरा रंग होता है। मोदी पॉलिटिशियन है, उसको सपोर्ट करने वाले सपोर्टर हैं, भक्त नहीं। मोदी भगवान नहीं है। तो यहाँ पे इन बुद्धिजीवों को कुछ चीज़ों के बारे में समझ में ज़रूर आना चाहिए। और यहीं पे हर कोई जो आज ये प्रोग्राम देख रहा है, तो उन सभी को ये समझ में आना चाहिए है कि स्त्री जो उनकी महत्व है, वो हिंदुओं ने और हिंदू वेदों ने बहुत समय पहले से हर किसी को बताने का यहाँ पे कदम पहले बढ़ाया था। हमेशा की तरह यही कोशिश करता हूँ कि आप तक कोई ऐसी चीज़ लाऊं जिससे आप और हमारा समाज आगे बढ़ सके, आंखें खुल सके, अपने आप को बेहतर कर सकें, अपने आप को बेहतर बना सकें। बस यही कोशिश मेरी लगी रहेगी। अगर आप और किसी बारे में जानना चाहते हैं, या आज जो मैंने आपको बताया अगर उससे आपका यहाँ पे अग्री नहीं होते हैं, आप डिसअग्री करते हैं, तो आप मुझे आराम से बता सकते हैं कि क्या ग्राउंड्स पे आप डिसअग्री करते हैं। हमेशा की तरह यही यहाँ पे प्रार्थना करूँगा कि आप और आपका परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बूढ़ों का साथ और आशीर्वाद हमेशा आपके साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।